कि शंकराचार्य ने उनको हिंदू धर्म से निकाला, इसका मतलब वो वाले हिंदू धर्म से निकाला है जो ऊंच नीच भेदभाव वाली राहुल गांधी जी वाली बात कहता है, या जो व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं मानता वो इस वाले हिंदू धर्म से बाहर हो गया ऑटोमेटिक। तो वो नहीं मानते ना आपको हिंदू, तो आप जबरदस्ती हिंदू बनना चाहते हो, वो वाला हिंदू, आप एक अलग तरह के हिंदू हो। अब अगर कुछ लोग उस प्रकार का हिंदू बनना चाहते हैं जिस प्रकार के आप नहीं हो, अगर कोई कहना चाहता है कि हमारा जन्म ही ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हुआ है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता ना। अगर कोई ये कहना चाहता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ने लिखने का, प्रॉपर्टी रखने का या दूसरे अधिकार हैं और किसी को नहीं है, तो अगर कोई खुशी खुशी जाके ये कहता है कि हाँ मैं जो हूँ ब्राह्मणों की सेवा करने ही पैदा हुआ हूँ और मैं सेवा करते करते ही मर जाना चाहता हूँ, तो बाबा साहब का संविधान रोकता नहीं है उसे। लेकिन वो किसी और को ये नहीं कह सकता कि तुम भी ऐसे बन जाओ। मनुस्मृति तो कहती है ना कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, कुछ लोग जन्म से बड़े होते हैं। कोई अधिकार है संविधान के तहत या वैसे भी उनको कि वो किसी को भी हिंदू धर्म से निकाल दे? मेरे ख्याल से तो है, बिल्कुल है, निकाल दे। हाँ क्यों? राहुल गांधी उन्होंने वो वाले हिंदू धर्म से निकाला है जो मनुस्मृति को मानने वाले लोगों का है, बिल्कुल निकालने का अधिकार है। अभी तक राहुल गांधी मनुस्मृति को मानते थे? नहीं, ये तो आप जाके राहुल जी से पूछिए या शंकराचार्य जी से पूछिए कि आप क्यों निकाला। वो तो बहुत दिन से कह रहे हैं इस बात को। वो तो बाबा साहब के संविधान की शपथ लेके मेरे ख्याल से कब बने थे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे पहले देश का नागरिक हर एक संविधान की शपथ लेके ही तो सिटीजन बनता है। कुछ लोग हैं, ये भी आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिए। जब तक हम उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा करके केस ना चला दें, जेल ना भिजवा दें, तब तक वो करते रहे। इसका विरोध तो मोहन भागवत भी कर चुके हैं ना। आपने सुना होगा कि पंडितों ने कुछ इनमें गड़बड़ करी अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या शंकराचार्य मोहन भागवत को निकालेंगे हिंदू धर्म से? अब ये भी शंकराचार्य जी की अधिकार है, वो निकाल सकते हैं। अब वो निकले ना, मोहन भागवत ने भी गलत किया है तो वो भी मनुस्मृति जला देते हैं बाबा साहब की तरह। जलाई तो नहीं, मैंने तो नहीं देखी जलाते हुए उन्हें। हाँ, मोहन भागवत जी के कार्डर्स को मैंने संविधान जलाते हुए जरूर देखा है। पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के सामने उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर ही रहे हैं। बहुत सारे उनके कम से कम 50 लोगों को हमने मुकदमा दर्ज कराई दिया है, जेल भिजवाने के लिए काम कर रहे हैं। तो देश तो संविधान से चल रहा, तो मनुस्मृति का चर्चाएं क्यों है? क्यों उसको माना जा रहा है? वो लोग जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, आरएसएस और बीजेपी के सारे कार्डर्स हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पे चलते हैं। हमें देश को धर्म और जात के नाम पे बांटना है ताकि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और वो अपना हिंदू राष्ट्र भले ही छोटा सा बना ले। तो ये उनकी पॉलिसी है और उस पर वो चल रहे हैं। बाबा साहब का संविधान उनके रास्ते में खड़ा है। भारत को महान बनाने का जो एक सबसे अच्छा तरीका बाबा साहब ने संविधान के रूप में दिया है, वो उनके रास्ते में खड़ा है। तो वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों का काम ये है ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में भिजवाएं कानूनी कार्रवाई करके। हमारा कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हम तो कर ही रहे हैं ना, मैंने बताया ना, संविधान जलाने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने पूरी ताकत लगा ली। अमित शाह साहब की जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी उसके भ्रष्ट अधिकारियों। मामले पे कांग्रेस चुप हो गई। कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं करी शंकराचार्य के खिलाफ। कांग्रेस के अंदर देखिए, आज मैंने एक और स्लीपर सेल का अनाउंसमेंट किया है ना, शशि थरूर साहब का। वो तो खुद उसी समाज से आते हैं ना, वो खुद ही उसी चीज़ को मानने वाले हैं। मुंह दिखाने के लिए भले ही कुछ कहते रहे, बाबा साहब की झूठी तारीफ करते रहे। खैर, राहुल गांधी जी के लिए तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, सर्टिफिकेट है कि अब लोग जो हैं उन पे शायद थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगे। वरना राहुल जी पे कौन विश्वास कर रहा था? उनको भी कहते थे, ये भी मुंह से बोल रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने निकाल के कम से कम राहुल जी का तो भला किया है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मनुस्मृति में इतना भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच है, तो इसको लोग इसके विरोध में क्यों नहीं आते? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है ना मनुस्मृति में? सर देखिए, महिलाओं को, वो तो टीपू सुल्तान के खिलाफ क्यों हैं मनुस्मृति के मानने वाले सारे? क्या किया था टीपू सुल्तान ने जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खिलाफत है? और कोई वजह नहीं है ज़्यादा। क्या वजह है? जो स्तन टैक्स था ना, वो हटाया था उसको। तो ये भी मनुस्मृति में ही है, स्तन टैक्स? ये कौन कर रहा था? मनुस्मृति के मानने वाले ही तो कर रहे थे। जो स्तन टैक्स लगाते थे, स्तन टैक्स। हाँ, तो क्या है ये भारत के, इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था ना, मरूंगा नहीं मैं इसमें। इसी वजह से कहा था कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। पैदा हुआ हूँ, मेरे हाथ में नहीं था, मरूंगा नहीं ये मेरे हाथ में। और बाबा साहब ने अपना वचन निभाया। और आज सब लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। ये तो अब समाज के लोगों में जागृति आनी चाहिए। ऑप्शंस तो है ना। बाबा साहब, ये भी मनुस्मृति की सोच है कि दलितों को घोड़ी पर ही चढ़ने देना, पानी नहीं पीने देना, स्कूल में नहीं। जब आप इंसान ही नहीं हो, आप पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हो मनुस्मृति के अनुसार, और क्या, संविधान के अनुसार नहीं। तो मनुस्मृति के अनुसार हम इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं हो। अवर्ण का कॉन्सेप्ट है ना। 4 तो वर्ण व्यवस्था में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब ओबीसी। आप और हम तो अवर्ण है ना, अछूत। हम है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है। ही नहीं। कहाँ हैं हम?
हम तो सिस्टम से ही बाहर है ना। शूद्र पैदा हुए हैं सेवा करने के लिए, हम तो सेवा करने लायक भी नहीं, हम तो बाहर हैं, बड़ व्यवस्था से बाहर बाहर हैं, अवर्ण है ना हम लोग। तो आप अवर्ण हो, हम अवर्ण हैं, हम है ही नहीं। मतलब जो है ही नहीं उनको घोड़ी पे कैसे चढ़ने देंगे, जो है ही नहीं उनको पढ़ने कैसे देंगे, जो है ही नहीं उनके निशान ज़मीन पे कैसे आ जाएंगे। झाड़ू बांधी जाती थी ना पीछे ज़मीन पे निशान ही, क्योंकि है ही नहीं ना हम तो। हमारा कोई भी शरीर का पसीना भी ज़मीन पे ना गिर जाए, थूक ना गिर जाए तो हांडी बांधी जाती। ये प्रस्ताव उन्होंने धर्म संसद में पास किया ना सर। हाँ, तो उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ये है। ये तो कोई भी, अब राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बने, तब इनकी सच्चाई क्या, ये दिल से अम्बेडकरवादी हैं या नहीं, ये पता लगेगी। अगर आरएसएस और बीजेपी को ये बैन कर देते हैं, इनके खिलाफ आतंकवाद के मुकदमे दर्ज करते हैं, तब माना जाएगा कि हाँ ये सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, मन से अम्बेडकरवादी हैं। अभी एक सबूत तो ये कम से कम अच्छा आ ही गया है कि शंकराचार्य ने उनको हिंदू धर्म से निकाला। इसका मतलब वो वाले हिंदू धर्म से निकाला है जो ऊंच नीच भेदभाव वाली। हाँ, तो ये है। अब मुस्लिम्स में देखिए धर्म में कितने सारे फैक्शंस हैं कि नहीं हैं। एक हिंदू वो हुए जो संविधान को मानने वाले हैं, सबको बराबर मानने वाले हैं, एक हिंदू वो हुए जो ऐसे हैं। तो हर धर्म में अलग अलग फैक्शंस होते हैं, इसमें क्या मतलब हैरानी की क्या बात है। लेकिन तमाम ऐसे अम्बेडकरवादी लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स में आज भी हिंदू हैं लेकिन मनुस्मृति का विरोध करते हैं। तो मैं क्या, वो भी निकाल दिया शंकराचार्य ने, सब निकल गए। मतलब वो तो देखिए, ये तो सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं वो। आज आप बुनियादी बात समझिए, ये तो सिर्फ वो बता रहे हैं, हो ही नहीं। आप तो मतलब आप ज़बरदस्ती क्यों घुसना चाह रहे हो उसमें मुझे नहीं समझ में आता। आप मनुस्मृति को मानने वाले क्यों बनना चाह रहा है कोई भी, और क्यों बनना चाहेगा कोई भी। हिंदू भी अब दो तरीके के हो गए आपके अनुसार। नहीं है ही। अगर आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं संविधान मानने वाला हिंदू, इसमें तो हिंदू ही है ना, लिखो देखिए। नहीं तो उसको अब धीरे धीरे करके जब शंकराचार्य साहब ने निकालना शुरू किया है तो क्लैरिफिकेशन भी आएगी। राहुल जी के साथ हर वो व्यक्ति शंकराचार्य साहब वाला हिंदू नहीं रहा, क्योंकि एक जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट होती है, शंकराचार्य मनुस्मृति को मानने वाले, सुनिए उन्होंने निकाला क्यों है, क्योंकि मनुस्मृति को नहीं मानते। तो ये सुप्रीम कोर्ट होती है ना, एक जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सिर्फ उसी केस पे लागू नहीं होता। जैसे आपके खिलाफ ये आपने कोई केस किया, गजेंद्र साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, अब गजेंद्र साहब का जो फैसला होगा उसमें जो प्रिंसिपल्स तय किए जाएंगे वो बिंदु वो सभी लोगों पे लागू होंगे। तो ये राहुल गांधी जी वाले, अब शंकराचार्य भी तो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये जो हिंदू जो धर्म के, जो मनुस्मृति के मानने वाले हिंदू धर्म के सुप्रीम कोर्ट हैं। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी जी वाली बात कहता है या जो व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं मानता, वो इस वाले हिंदू धर्म से बाहर हो गया ऑटोमेटिक। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। तो अब आपको कोई इच्छा है ज़बरदस्ती घुसने की उसमें, तो वो आपकी इच्छा है। अब जाओ उनके पैरों में गिरो, जैसे अरशद मंदी साहब गिर रहे हैं। आपने क्लियर कर दिया हिंदू भी दो तरीके के होते हैं, मैंने सिर्फ उसको आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर तो शुरू से ही है, क्लियर तो शुरू से ही है। शंकराचार्य साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास कर दिया, अपने सुप्रीम कोर्ट से, अपनी संसद से, अपनी संसद या सुप्रीम कोर्ट जो भी मानो आप, उससे उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। ये है मतलब एक धर्म आदेश जारी कर दिया है कि अब तो ये बात बिल्कुल साफ क्या करना चाहिए राहुल गांधी को? कुछ करने की क्या जरूरत है, वो अपना हिंदू धर्म अपना रहे ना। करना क्या है, कह रहे पूजा पाठ नहीं करेंगे, किसी मंदिर में नहीं इनको बुलाया जाएगा। ये तो अब जबरदस्ती जाएंगे क्या वो? जो लोगों को निकाल दिया गया, अब आपको अगर घुसने नहीं दे रहा कोई मंदिर में, आप लोग जबरदस्ती अंदर जाओगे क्या? नहीं जाना चाहिए। नहीं, जबरदस्ती तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं करनी चाहिए। उसका रास्ता है, उसका बिल्कुल रास्ता है। बाबा साहब का संविधान उसका रास्ता है। नहीं, जैसा आपने बार बार कहा कि बाबा साहब ने कहा मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो क्या राहुल गांधी को यही फॉलो करना चाहिए? नहीं, मैं उनको तो निकाल दिया ना, देखिए एक तरीके से वो उस वाले हिंदू धर्म से निकल गए ना। फिर उन्होंने एक हिंदू धर्म के बाहर एक धर्म इख्तियार कर लिया। लेकिन अब हिंदू धर्म में भी तो फैक्शंस अलग अलग हो गए ना। आज तो कम से कम हो ही गए, शंकराचार्य जी ने बता दिया। अब राहुल गांधी जी या तो ये कहें कि मैं हिंदू नहीं हूँ, वो कहते हैं हूँ, तो कोई संविधान में उनको इजाज़त है ना इस बात की कि बस वो हिंदू कहते रहेंगे अपने आप को, वो हिंदू हैं, वो वाले हिंदू नहीं हैं जो शंकराचार्य हैं। ये हुआ है बस। तो मैं यही समझता हूँ कि जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले नहीं हैं, वो कोई हिंदू होने से ख़त्म नहीं हो गए, वो वाले हिंदुत्व से अलग हो गए, वो जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं। पर वो हिंदू हैं, अगर वो हिंदू रहना चाहते हैं तो गर्व से कहें वो हिंदू हैं, उसमें क्या बुराई है। लेकिन वो वाले नहीं हैं, हम संविधान वाले हिंदू हैं, हम सबको बराबर मानते हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, हम
किसी को पढ़ाई लिखाई से रोकना नहीं चाहते, हम किसी को प्रॉपर्टी रखने से नहीं रोकना चाहते, हम किसी को व्यापार करने से नहीं रोकना चाहते, हम वो वाले हिंदू हैं। अब उसका रास्ता जो आपने कहा था ना मंदिर में ज़बरदस्ती जाने का, उसका रास्ता भी संविधान में बाबा साहब ने दिया है। कोई भी व्यक्ति जो छुआछूत भेदभाव करता है किसी भी धर्म स्थल में जाने से, तो उसके खिलाफ कानून बना सकती है, कानून बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि मैं पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में। हाँ, हिंदू धर्म में। तो अब बुनियादी बात यह है कि हमारे देश में उसके बाद बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान बनाया था। उसी संविधान से शक्ति हासिल करके शंकराचार्य साहब ने राहुल गांधी को निकाल दिया। ये आज़ादी भी तो किसने दी है? भारत के संविधान ने। वरना क्योंकि वो एक ऐसा धर्म मानना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं जो राहुल गांधी जी को बाहर निकालना चाहता है। ये आज़ादी भी बाबा साहब के संविधान ने उन्हें दी है। अदरवाइज़ ये ताकत भी उनके पास नहीं होती कि कौन किसी को किसी धर्म से निकाल सके या किसी में ले सके। ये भी कह रहे हैं ना, जो मनुस्मृति को नहीं माने को हिंदू नहीं है। तो इसमें कौन सी बुराई है? आप मुझे बताओ ना। ये भी मैं हिंदू में मनुस्मृति को नहीं मानता। तो वो नहीं मानते ना आपको हिंदू, तो आप ज़बरदस्ती हिंदू बनना चाहते हो, वो वाला हिंदू। आप एक अलग तरह के हिंदू हो। यही तो बाबा साहब के संविधान की ब्यूटी है, अच्छाई है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है वो ये कहता है, आप कह रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हो, लेकिन आप कौन से वाले हिंदू हो? जो इंसान को इंसान के बराबर मानता है, जो भारत के संविधान को मानता है, जो सभी धर्मों को बराबर मानता है, वो के घर के अंदर अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई अपना धर्म कोई भी पालन करे, उसको कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ, तो बिल्कुल आप हिंदू हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम कौन से वाले हिंदू हैं? हम ये मानते हैं कि एक जो मनुस्मृति मानने वाला हिंदू सही हिंदू नहीं है। नहीं, सही और गलत को मैं कह ही नहीं रहा ना। बाबा साहब के संविधान ने पूरी आज़ादी दी है। अब अगर कुछ लोग उस प्रकार का हिंदू बनना चाहते हैं जिस प्रकार के आप नहीं हो, अगर कोई कहना चाहता है कि हमारा जन्म ही ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हुआ है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता ना। अगर कोई ये कहना चाहता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ने लिखने का, प्रॉपर्टी रखने का या दूसरे अधिकार हैं और किसी को नहीं है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को है पढ़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सब अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों। वर्ण व्यवस्था को मानता है, वो भी हिंदू बन सकता है अपने आप को। वो भी आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी है, लेकिन वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अगर कोई खुशी खुशी जाके ये कहता है कि हाँ मैं जो हूँ ब्राह्मणों की सेवा करने ही पैदा हुआ हूँ और मैं सेवा करते करते ही मर जाना चाहता हूँ, तो बाबा साहब का संविधान रोकता नहीं है उसे। लेकिन वो किसी और को ये नहीं कह सकता कि तुम भी ऐसे बन जाओ ज़बरदस्ती। कोई शौक में बनना चाहता है, ब्राह्मणों के चरणों में लेटना चाहता है, जैसे हमारे यहाँ अरशद बंदी साहब ही थे। उन्होंने कहा ना कि मैं मनु के चरणों में सर झुकाता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ आओ सर झुकाओ, तो उनको आज़ादी है। अरशद बंदी साहब स्मृति इतनी अच्छी है तो फिर बाबा साहब ने जलाई क्यों? वो उसका विरोध क्यों किया? बाबा साहब को अच्छी नहीं लगी ना वो। बाबा साहब ये चाहते थे कि इंसान इंसान के बराबर रहे। दुनिया में, दुनिया भर में ज़्यादातर जो धर्म हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर होता है, सभी बराबर होते हैं, एक जैसे पैदा होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है और सब के अंदर टैलेंट होते हैं, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम। मनुस्मृति भेदभाव करती है? मनुस्मृति डायरेक्टली भेदभाव करती है ना। अगर नहीं करती तो फिर हमारा कोई उससे विरोधी क्यों होता? मनुस्मृति तो कहती है ना कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता। कुछ लोग जन्म से बड़े होते हैं, कुछ लोग अब उसको बदल के ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग जो है जो कर्म होते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं। कर्म क्या अच्छे बुरे होते हैं बताओ मुझे आप।